नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इटर्नल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, मतलब हम शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा एक कोर्स रहेगा बहुत सारे एपिसोड्स का, इसके अंदर अलग अलग एपिसोड्स आएंगे। ये एपिसोड 2 है और आपने अगर तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जा करके हमारा एपिसोड 1 देखो। ठीक है, उसके अंदर हमने एपिसोड 1 में बताया है स्टार्टिंग से कि डीमेट अकाउंट के बारे में और कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद कि लेवल्स क्या होते हैं कैंडल्स के, बुलिशनेस और बेरिशनेस के बारे में। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे हमारा पहला चैप्टर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, है ना? यहाँ पर जो हम सीखेंगे, ठीक है, वो आपको सीखना ही नहीं है। आपको सबसे पहले एक भाई कॉपी पेन लेकर के बैठो, एक नोट्स बनाओ, ठीक है? जो-जो चीज़ सीख रहे हो उस चीज़ का एक नोट्स बनाओ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या सीख रहे हो वो नोट करो, ठीक है? उसका रिवाइज़ करो, उसको बैक टेस्ट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, आपको 10 बार 20 बार ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज़ की, उसके बाद ही आपको सब क्लियरली समझ आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाई ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे है, सब चीज़ मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो भाई देखो, पहले तो हम ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं कि भाई ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग में ना बाय और सेल, मतलब एक देखा जाए बाय सेल करके आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद बेच सकते हो, यहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ईज़ी लैंग्वेज में सिखाऊँ तो एक ईज़ी ईज़ी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो ये भाई 2 टाइप्स में मैं तो जहाँ तक है जो चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा सिर्फ़ 2 टाइप्स ही सीख लो आप। आपको ज़्यादा मगजमारी मत करो, ठीक है? एक इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में जान लो और एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जान लो। इक्विटी ट्रेडिंग में आप कोई स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो, ठीक है? डे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय सेल। और ऑप्शन में क्या हो गया? ऑप्शन में आप किसी स्टॉक के प्रीमियम को बाय करते हो, ठीक है? वहाँ पर अब यहाँ पर इक्विटी ट्रेडिंग में क्या है? आप इक्विटी ट्रेडिंग में मतलब ये है कि आपको लिमिट, मतलब लॉस, यहाँ पर लॉसेस के चांस कम रहते हैं, ठीक है? और ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग में आपको एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा कैपिटल यूज़ करना पड़ता है, 10-20% के लिए, है ना? और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कम कैपिटल में आपका काम हो जाता है, ठीक है? कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इसमें देखा जाए स्विंग ट्रेडिंग में या आप इक्विटी ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे में कम प्रॉफिट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है ना, इक्विटी ट्रेडिंग में लॉसेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़े ज़्यादा। तो अब यहाँ पर अपन पहले तो देख लेते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ के बारे में। देखो, फटाफट समझते जाओ, ठीक है? अब स्टॉक मार्केट की शेयर कंपनीज़, है ना? तो अब यहाँ पर देखो कुछ कंपनीज़ हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ, जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, है ना? और इन्फोसिस कंपनी हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है? बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स बता रहा हूँ, ऐसे मतलब सीखने को अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखने के लिए, ठीक है? निफ्टी 50 में अलग कंपनीज़ होती हैं, बैंक निफ्टी में अलग कंपनीज़ होती है, मिड कैप में अलग होती है, निफ्टी 50 100 होते हैं, निफ्टी 500 होते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। अब ये इंडेक्सेस होते हैं, क्या होते हैं ये अपन आगे सीखेंगे, अभी यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। तो अब अपन आपको समझ आ गया कि हाँ ठीक है, कंपनीज़ होती है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है? रिलायंस कंपनी में इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है, रिलायंस कंपनी के एक शेयर को, ठीक है? एक शेयर है जिसकी कीमत 2000 है, अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो उसके लिए आपको ₹2000 खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? अगर आप इसी का ऑप्शन जाओगे तो इसी के ऑप्शन में आपको ऑप्शन में अगर देखा जाए 2000 का, जैसे कि अगर कॉल ऑप्शन देखा जाए तो करीब-करीब आपको, अगर इसमें आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, बहुत सारी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर ये सीखेंगे तो इसके अंदर भाई ये तो, मतलब मैं इसको ना आगे आपको समझाता हूँ, ये बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। अभी तो आप सिर्फ कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट में ही ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग ही पे भी फोकस रखो। अपन आगे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट टाइप ऑफ जो मैं दिखा सिखाऊंगा ना, टाइप ऑफ ट्रेडिंग टाइप्स, है ना? तो ये इसमें अपन ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह का पूरा सीखेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, आपने
ठीक है, टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप आ जाओ, ठीक है, अ आप करेंसीज़ पे जाओ, ठीक है? तो बहुत सारे जैसे अपना इंडिया में, ठीक है, आईएनआर होता है, ठीक है? वैसे ही यूएस में डॉलर यूएसडीटी होता है, ठीक है? येन, जापान में जेपीवाई होता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हैं ये सारे, ठीक है? करेंसीज़ हैं, है ना? जैसे अभी यहाँ लिखा होगा आईएनआर, इंडिया रुपीज़, ठीक है? अब इनके अलग-अलग मार्केट होते हैं, यूएस मार्केट के अलग होते हैं, नैस्डैक, डाउ जोन, वहाँ पे भी ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, वहाँ पर भी स्टॉक्स होते हैं, कंपनी होती है, एप्पल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको आप देखोगे, ठीक है? आपको सब मिल जाएगा। आप नॉर्मली गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना कि व्हिच कंपनीज़ ऑफ यूएस मार्केट, ऐसा करके ऐसे सर्च करना, आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिल जाएँगी यहाँ पर, है ना? तो अब ट्रेडिंग में, ठीक है? अब ट्रेडिंग में क्या-क्या देखा जाए तो इंडेक्सेस, ठीक है, शेयर, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड, ईटीएफ, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब और अपन देखें कि अब यहाँ पर अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी, भाई जैसे कि आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ठीक है? ऐसी बहुत सारी करेंसीज़ होती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर मैं तो नॉर्मली आपको बस समझा रहा हूँ कि क्योंकि भाई मैं तो इन सब पे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं सीधे नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और बस नॉर्मल एकदम कोई एक सेटअप पे काम करता हूँ मैं 10 जगह ट्रेडिंग नहीं करता, मैं सिर्फ़ एक सेटअप पे वर्क करता हूँ, है ना? तो यहाँ पर जैसे अभी क्रिप्टो करेंसीज़ हो गए, ठीक है? बहुत सारे करेंसीज़ है, इथेरियम है, ठीक है? बिटकॉइन है, तो ऐसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ होते हैं ना? ये डिजिटल कॉइन है ना? अब इसके बाद हम आ जाएँगे तो कमोडिटीज़ मार्केट देख लेते हैं। कमोडिटीज़ में कमोडिटीज़ क्या है? ठीक है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे ऐसे, मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ़ 5 टाइप के कमोडिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये आप मतलब आपको पता होना चाहिए। आपका अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं इसलिए ही आपको ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, अब आप इसके ऊपर मैं और भी वीडियो में आगे समझाऊँगा आपको, ठीक है? कि यूएस मार्केट, वैसे तो आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा, ठीक है? investing.com की, ठीक है? वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक वीडियो में आपको मैं समझा दूँगा मोजो इंडेक्सेस के बारे में, मेजर इंडेक्सेस के बारे में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें वहाँ पर उस वीडियो में मैं कवर कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर कमोडिटीज़ मार्केट देख लो, आपको समझ आ गया ना कि आप ये सब नोट करते भी चलो कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपको आगे चल के काम आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको जब आगे मैं कुछ चीज़ सिखाऊँगा, तो उसमें आप कहोगे अच्छा, गोल्ड गिर रहा है तो मतलब अपना निफ्टी 50 ग्रो करेगा, ठीक है? गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी 50 गिरेगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको आपको आगे सीखना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊँगा वो सब चीज़ें। तो अब यहाँ पर अपन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, ये एपिसोड नंबर 2 है, ठीक है? इसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ मैंने आपको पिछले उसमें नहीं बताया था, वो मैं इसमें बता देता हूँ, एक्सचेंजेस के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सचेंजेस क्या होता है, ठीक है? ये जैसे कि एनएससी होता है एक्सचेंज, और एक बीएससी होता है। जैसे कि हम पहले तो मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ कि आप जो स्टॉक खरीदोगे, वो आपको कौन बेचेगा? आपको कोई दूसरा इंसान बेचेगा, कैसे बेचेगा, क्या बेचेगा, तो वो यहाँ पर आप समझो, ठीक है? जैसे कि आप बायर हो, है ना? आपको स्टॉक खरीदना है, तो आप किसके पास जाओगे? ब्रोकर के पास, ठीक है? ब्रोकर क्या करेगा? आपके लिए सेलर ढूँढेगा, ठीक है? जो वो स्टॉक को सेल कर रहा हो, ठीक है? ये ब्रोकर के पास सेलर होगा, आप बायर होगे, ठीक है? एक्सचेंजेस इसके बीच में रहेगा, ठीक है? वो ब्रोकर एक्सचेंजेस से आपको एनएससी, बीएससी, ये 2 एक्सचेंज होते हैं, है ना? ये भी याद रखना, ये 2 एक्सचेंज होते हैं, है ना? अब और ये आप काय पे कर सकते हो, ठीक है? अब अपन ट्रेडिंग काय पे करते हैं? कोई एक डीमैट अकाउंट पे करते हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया था, ग्रो, धन, अपस्टॉक, ठीक है? ज़ीरोधा, मोतीलाल, बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ वो होते हैं, है ना? यहाँ पर आपको, ठीक है, आपका एक ब्रोकर है, ठीक है? वो आपको एक्सचेंजेस, मतलब आपको एनएससी पे जैसे रिलायंस खरीदना है, तो एक सेलर आपको ब्रोकर ढूँढेगा, आपको वो बेचेगा और आप यहाँ खरीदोगे। सिंपल सा है कि भाई अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो कहीं न कहीं कोई उसको बेच रहा है, ठीक है? ये समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न होता है, इंडिकेटर होते हैं, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन, बहुत सारी चीज़ें होती है,
मतलब आप सीख-सीख के थक जाओगे, लेकिन मैंने जो बेसिक जो आपको सीखना चाहिए मैं वो आपके लिए सामने लेके आया हूँ। देखो चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न मैं इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आप कहोगे भाई ये क्या है? ये अलग से वीडियो? तो भाई इस चीज़ के बारे में थोड़ा मैं आपको मतलब ये है कि भले ही इसके एक एपिसोड बना दूँगा, लेकिन बेसिक्स मतलब आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न जितना बहुत बड़ा है, ठीक है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो आपको मैं अभी तो इसके अंदर इंडिकेटर के बारे में समझाऊँगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन, है ना? ज़्यादा कुछ नहीं। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, एक मेरे पास इसका एक स्कैनर है। मैं आपको एक स्कैनर दूँगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। कुछ नहीं करना है भाई, आपको मार्केट में आपने अगर सीख लिया कि हैमर पैटर्न क्या होता है, आपने सर्च किया, ठीक है भाई हैमर पैटर्न आपको आपको 6000, ठीक है? स्टॉक मार्केट में 6000 कंपनियाँ हैं, 6000 प्लस भी हो सकती हैं। हाँ, 6000 प्लस कंपनियाँ हैं। अब आपको 6000 कंपनियाँ ढूँढनी पड़ेंगी हैमर पैटर्न के लिए। इतना तो आपके पास टाइम नहीं होगा ना। मैं आपको एक ऐसा स्कैनर दूँगा, एक ऐसे स्कैनर के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर आप हैमर पैटर्न मतलब आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप वहाँ पर आपको स्कैनर मिलेगा, आप हैमर पैटर्न पे क्लिक करोगे, आपको एक क्लिक में 6000 स्टॉक्स में कहाँ हैमर पैटर्न बन रहा है, वो आपको आइडेंटिफ़ाई करके देगा। ठीक है? वो पेड रहेगा, लेकिन सिखा तो मैं फ्री में रहा हूँ, आपको बाकी सीखो, ठीक है? अगर आपको लेना है तो वो उसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। मैं वो यूज़ करता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हर एक-एक पैटर्न्स के बारे में मैं बारीकी से समझाऊँगा आपको, है ना? कितने पैटर्न्स होते हैं, क्या-क्या होते हैं, बहुत, बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाएगा, इसलिए मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर आपको हर पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बेसिक से समझाऊँगा। तो यहाँ पर अपन कुछ नॉर्मल पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। मतलब नॉर्मल पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? हैमर पैटर्न होता है, डोजी होता है, ठीक है? मारुबुज़ो होता है और दो दो कैंडलस्टिक, ये तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल में हो जाता है, बुलिश इंगल्फिंग हो जाता है, ट्रिपल में अपना मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मतलब है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अब मैं आपको सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इसमें आप कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न तो छोड़ दो, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसके अंदर क्योंकि वहाँ पर मैं आपको स्कैनर भी दे रहा हूँ भाई, कि जहाँ पर आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा, कि आपको एक क्लिक करोगे आपको हैमर पैटर्न आपके सामने, ठीक है? एक क्लिक किया डबल टॉप कहाँ बन रहा है वो आपके सामने, एक क्लिक किया, ठीक है, डबल बॉटम कहाँ बन रहा है आपके सामने, ठीक है? 6000 स्टॉक को वो शॉर्ट करके वो स्कैनर आपके लिए वो पैटर्न्स ला देगा, है ना? तो अब यहाँ पर अपन सीखेंगे नॉर्मली देखा जाए तो इंडिकेटर्स के बारे में, है ना? इंडिकेटर्स में आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया। तो मैं आपको पहले सबसे पहले आरएसआई के बारे में बताता हूँ, ठीक है? आरएसआई में नॉर्मल पहले तो आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने आरएसआई लगाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं ये सब चीज़ें अभी के लिए ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? आपको दिक्कत ना हो इसलिए, है ना? यहाँ पर मैं सिर्फ़ प्लेन यहाँ पर आरएसआई लगाने वाला हूँ, ठीक है? आरएसआई प्लीज़ इसको हटा दो, ठीक है? हाँ, अब मैं आरएसआई के बारे में आपको बताऊँ तो भाई ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ठीक है? जो भाई एक अपन को ओवरबॉट ज़ोन और ओवरसोल्ड ज़ोन बताता है ना? ये एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा थ्योरी पे या इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा मैं आपको, सिंपल एकदम सिंपल ही समझाऊँगा कि एक भाई आरएसआई का लेवल होता है 70, 70 के ऊपर है मतलब ओवरबॉट ज़ोन, ठीक है? 30 के नीचे है मतलब ओवरसोल्ड ज़ोन। ठीक है, ओवरसोल्ड है मतलब 30 के नीचे है। अब यहाँ पर अब अपन देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कहीं न कहीं आपको दिखेगा ये ओवरसोल्ड ज़ोन, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब आप ये देखो, ये ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया है, ठीक है? ओवरसोल्ड ज़ोन में आने के बाद, है ना? अब यहाँ पर क्या है, आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको इन्वर्टेड हैम मतलब बुलिश इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखो मार्केट रिवर्स हो गया। मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो ऐसी जगह बन जाएँ, जैसे कि ओवरबॉट ज़ोन पे बन गया अपना ये पैटर्न, उसके बाद मार्केट में अपन को रैली मिल गई अच्छी खासी। अब ये अपन को
इंडिकेट करता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर बिकवाली हो चुकी है ना? अब यहाँ पर कहीं न कहीं बायर्स जो है मतलब ऑलमोस्ट टाइम देखा जाए तो ज़्यादातर यही होगा कि यहाँ पर आने के बाद ओवर सोल्ड ज़ोन आने के बाद मार्केट में आपको एक रैली देखने को मिलेगी। तो आप ये देख सकते हो आपके सामने एक रैली, है ना? कितने परसेंट की है वो भी आप देख लो। अभी 67%। अब यहाँ पर बहुत सारे कन्फर्मेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। अब ये कन्फर्मेशन ये सब आगे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, वो सारे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होते जाएँगे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि आरएसआई में अगर ओवरसोल्ड ज़ोन है मतलब 30 के नीचे है, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। मतलब इस ये गोल्डन ज़ोन है। यहाँ पर खरीदारी करना मतलब एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है, ठीक है? कन्फर्मेशन है। देखो, इंडिकेटर को यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है? मतलब आप एक सेटअप बनाओ, ठीक है? मैंने एक सेटअप बनाया है, मेरा खुद का बताता हूँ। मेरा एक सेटअप है कि मैं 3 कन्फर्मेशन देखता हूँ, ठीक है? 3 कन्फर्मेशन स्टॉक में देखता हूँ, वो मैं तीनों आपको बताता हूँ। एक तो आरएसआई कन्फर्मेशन होती है, ठीक है? और वो आरएसआई ओवरबॉट ज़ोन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी कन्फर्मेशन होती है मेरी कोई उस स्टॉक के अंदर कोई टेक्निकल पैटर्न बनना चाहिए। तीसरी कन्फर्मेशन होती है मेरी कि फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आप एक कॉपी पेन में नोट करके रख लो, आगे चल के इन फ्यूचर आपको भी इस चीज़ को ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, ठीक है? मैं तो ये चीज़ करता हूँ, आपको भी क्या कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से वो चीज़ करो। अब यहाँ पर ओवरबॉट ज़ोन है, ठीक है? उसके बाद देखो ओवरबॉट ज़ोन है, यहाँ पे उसके बाद देखो मार्केट में एक डाउन मतलब एक गिरावट देखने को मिली, ठीक है? यहाँ से ओवरसोल्ड ज़ोन पे आ गया, तो यहाँ से आपको एक खरीदारी देखने को मिली। अब यहाँ पर आपको ऐसा तो है नहीं कि ओवरसोल्ड ज़ोन पे आ गया तो आप खरीद ही लोगे, भाई ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए कन्फर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी कन्फर्मेशन होती है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर फंडामेंटल क्या है, पता चल रहा है ओवरसोल्ड ज़ोन पर आ गया है और उसके बाद भाई कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो खराब हैं, इसके कारण स्टॉक गिर रहा है। अब बिना मतलब बिना रीज़न के कोई स्टॉक गिरा है टेक्निकली देखा जाए तो वहाँ पर ना सप्लाई आई है। अब वहाँ पर सप्लाई है तो फिर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड भी मतलब कहीं न कहीं जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वहाँ डिमांड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आपको आगे चल के और धीरे-धीरे सब समझ आएगा। अभी तो आप नॉर्मल समझो कि हाँ भाई यहाँ पर अगर ये ओवरसोल्ड ज़ोन पर है तो इसके बाद अपन को एक अच्छी अपसाइड के लिए देखने को मिल गई रैली और यहाँ पर ओवरसोल्ड ज़ोन है। ठीक है, अब यहाँ से ये गिर गया यहाँ से, है ना? अब इसके कुछ आरएसआई के डाइवर्जेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कितना क्या सीखोगे आप, सीख-सीख के ना आपकी मतलब आधी उम्र निकल जाएगी। लेकिन इस मार्केट को मैं खुद आज तक मतलब बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ, दिन पे दिन कुछ नया सीखता रहता हूँ। तो मैं आपको भी यही बताऊँगा कि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? आपके पास ना सीखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। ये एक तरीके से समुद्र है भाई, कितना अंदर जाओगे समुद्र के कितना भाई सीखते ही रह जाओगे, कुल मिला के देखा जाए तो। मतलब अब देखो आरएसआई का समझ इतना बस आप सीख लो, ये ओवरसोल्ड ज़ोन पर है तो यहाँ से एक अपन को मतलब यहाँ से अपन को और मतलब अगर ये ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया तो यहाँ से हमें और डाउन साइड में स्टॉक ज़्यादा देर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर ओवरबॉट ज़ोन पे है, अगर यहाँ से आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक को शॉर्ट करते, ठीक है? कोई स्टॉक बेचते तो यहाँ पर आपको क्या कन्फर्मेशन होती कि ये ओवरबॉट ज़ोन पर है, ठीक है? यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्या है ओवरसोल्ड ज़ोन में मतलब यहाँ अगर आप बेचोगे तो एक बेवकूफ़ी होगी और यहाँ आप बेचोगे तो एक आपका फ़ायदे का सौदा होगा, है ना? अब यहाँ पर आप खरीदोगे तो एक फ़ायदे का सौदा होगा और आप यहाँ ओवरसोल्ड ज़ोन पे बेचोगे तो एक आपने भाई क्या किया कि आपने एक इंडिकेटर पे मतलब एक इंडिकेटर की कन्फर्मेशन नहीं देखी। कि आरएसआई भाई इंडिकेट कर रहा है कि बहुत गिर चुका है यहाँ पर, अब इससे ज़्यादा मतलब नहीं गिरना चाहिए, है ना? आरएसआई का ये हो गया, ठीक है? ओवर सोल्ड ज़ोन, ओवरबॉट अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये बताया कि ओवरबॉट ज़ोन पर है, ठीक है? अब उसके बाद एक गिरावट आई ना, भले ही छोटी-सी आई, लेकिन गिरावट आई लेकिन उसके बाद कहाँ पर गया? 50 पे गया, आरएसआई 50 पे गया, उसके बाद एक उसने कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद एक मूवमेंट किया,
फिर वापस ऊपर गया तो ये वापस ओवरसोल्ड, मतलब ये है ओवरबॉट पे आ गया ये, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद फिर एक डाउन साइड की रैली, समझ गए आप? ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ओवरबॉट जोन पर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप ये देखो, ये इसका टॉप है और ये इसका ओवरबॉट जोन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खरीदते तो क्या आपका एसएल हिट होता? हाँ, होता। आपको मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए नुकसान देखने को मिलता, है ना? लेकिन अब यहाँ पर आप देखो, अगर उसी तरीके से अब ये एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है? ये एक अपन एक स्विंग बोलेंगे इसको कि भाई एक स्टॉक है, ठीक है? उसमें एक रिट्रेसमेंट हुआ है, एक स्विंग बना है, उसके बाद एक बेस बनाया है इस स्टॉक ने, ठीक है? उसके बाद फिर कंटिन्यू रैली करी है ना दोस्तों? समझ गए ये चीज़ कि भाई एक स्टॉक है, एकदम से कोई भी स्टॉक एकदम डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। वो ऐसे स्विंग्स बना करके, ऐसे कुछ स्विंग्स बनाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, और आपको इसमें हेल्प कौन करेगा? इंडिकेटर करेगा, ठीक है। अब इसने क्या अपने 50 पे सपोर्ट लिया यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब एक ओवरबॉट ज़ोन से अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर क्या आप ओवरबॉट ज़ोन पर है आरएसआई, क्या आप खरीदते इसको? आपको ये पता है कि भाई नहीं यहाँ पर खरीदना नहीं है, तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, आप वेट करोगे नीचे आने का। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्टॉक में अच्छा फंडामेंटल है, तो वो एकदम ओवरसोल्ड ज़ोन पर ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर बॉट ज़ोन पे है, मतलब यहाँ खरीदना रिस्की है, तो थोड़ा नीचे आने दो। अब यहाँ थोड़ा नीचे आया, आप खरीदते तो आपको रिस्क यहाँ पर कम होता। अब इसी तरीके से यहाँ ओवरबॉट ज़ोन पर आ गया एक बार और, ठीक है, ओवरबॉट ज़ोन पर आया। अब उसके बाद क्या आप यहाँ पर ऊपर खरीदते? नहीं खरीदते, क्योंकि ओवरबॉट ज़ोन पे है, ठीक है। अगर आपको यही चीज़, आपको कोई स्टॉक पे कन्फर्मेशन है, जैसे कि सपोज़ ये, अब ये मैं देखूँ, ये हैमर पैटर्न है, ठीक, मतलब एक पैटर्न मान लो, मैं तो एकदम कन्फर्म वाला हैमर पैटर्न नहीं है ये, अब ये पैटर्न है हैमर पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना कि ये पैटर्न बना, हमने देखा भाई हाँ, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया है स्टॉक, और हमने देखा क्या ये आरएसआई के ओवर सोल्ड ज़ोन पर है? नहीं, ठीक है, ना ये ओवर बॉट ज़ोन पर है। अगर ये ओवर बॉट ज़ोन पे बनता है ये पैटर्न, हैमर पैटर्न, तो क्या आप वहाँ पर उस चीज़ को खरीदते? अगर आपको पता है कि नहीं भाई ओवर बॉट ज़ोन से मार्केट गिरता है, तो आप नहीं खरीदते। आप क्या करते? या तो ये ओवर सोल्ड ज़ोन पर बनना चाहिए, या तो कहीं बीच में, नियर 50, ये नियर 50 है, ये लाइन आपको बीच में दिख रही होगी, ये नियर 50 की लाइन है, या तो आप यहाँ पर खरीदते हैं। अगर आपने यहाँ पर खरीदा है तो इसके बाद क्या हुआ है, आपको एक कन्फर्मेशन मिली है, और उसके बाद आपको एक रैली देखने को मिली है, कितने परसेंट की? देखा जाए तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ तक ऊपर 2 दिन में 10% चला गया, थोड़े दिन वेट किया तो 17% चला गया, लेकिन क्या इसने इसके लो को क्रॉस किया? अभी तक नहीं। इसने ठीक है, इस स्टॉक ने अपने ये लो को अभी तक क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि भाई हमने इस स्टॉक में देखा कोई फंडामेंटली स्ट्रांग है, हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा, ठीक है, ये आरएसआई की कंफर्मेशन हमने कहीं पे कंफर्मेशन देखा है ना, वो यही है, इसे कंफर्मेशन कहते हैं। ये आरएसआई एक इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। अब वो ऊपर आपके है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अब ये सब भी बखेड़ा छोड़ो, आप अपने बस एक किताब में एक ऐसा डायग्राम बना लो। मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। एक ऐसा डायग्राम बना लो, ठीक है? या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ओवरबॉट ज़ोन होता है 70, ठीक है? ओवरसोल्ड ज़ोन होता है ये, है ना? अब ये ओवरसोल्ड ज़ोन हो गया, ये बॉट ज़ोन हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि ओवरसोल्ड ज़ोन पर मैं कोई भी स्टॉक को बेचूँगा नहीं। मतलब वो वहाँ से और नीचे जाने की उसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है? उसका मतलब ये है कि उसकी विनिंग विनिंग ट्रेड बोलो, वो मतलब उसकी विनिंग कम है। अब वही चीज़ अगर मैं ओवर बॉट ज़ोन पर अगर कोई स्टॉक बेचता हूँ, तो वो नीचे जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब ओवर सोल्ड ज़ोन पर अगर मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ, तो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पर आपको और ऐसे मतलब डेमो दिखा देता हूँ, है ना? अब यहाँ पर क्या है कि अब सिमिलर यहाँ पर आप देखो, ये ओवर ओ मैं मैंने एक कोई सा भी ऐसा स्टॉक बस उठा लिया है,
ठीक है? मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं इस पे कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तो आपके सामने कोई और भी स्टॉक उठा लेता हूँ, कौन-सा? चलो ये देख लेते हैं, ठीक है? अब ये देखो, आपको ये ओवरबॉट ज़ोन दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, मैं इसको और थोड़ा ज़ूम आउट, ज़ूम इन कर, अब यहाँ पर देखो, आप सिंपल से आप नॉर्मली बस एक मेरी बात ध्यान में डालो, ये ओवरबॉट ज़ोन है यहाँ पर, ठीक है? क्या यहाँ पर आप खरीदोगे इस स्टॉक को यहाँ पर? नहीं खरीदोगे। आप वेट करोगे नीचे आने का। अब यहाँ पर सपोज़ ये हैमर पैटर्न बना है, ठीक है? ये क्या ओवरबॉट ज़ोन पे बना है? नहीं, ये यहाँ पर बना है, ठीक है? ये यहाँ पर बना है और उसके बाद आप देखो, क्या आप यहाँ पर खरीदोगे? ये ओवरबॉट ज़ोन है, नहीं खरीदोगे, ठीक है? आपको क्या है ना, आपको ओवरबॉट ज़ोन पे खरीदना नहीं है कोई भी चीज़ को, ठीक है? ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर नहीं खरीदारी होगी और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक हैमर पैटर्न मिल गया और एक और चीज़ क्या कन्फर्मेशन मिल गई कि ये ओवरबॉट ज़ोन पर नहीं है, ये अपने आरएसआई 50 पर है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, ये ओवरसोल्ड ज़ोन के नियर में है और यहाँ पर क्या पैटर्न बना है, ठीक है? यहाँ पर इस पैटर्न को बोलते हैं अपन बुलिश एंगल्फिंग बोल लो, ठीक है? अब ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, हाँ, ये कैसा बना है ये? इसका 1 सेकंड रुको, क्या इसका लो 150 है? क्लोज़, 1 सेकंड दोस्तों। हुँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, कहाँ पर थे? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर देखो, ठीक है? ये नॉर्मली ज़ोन है एक, ठीक है ना? अब इसी तरीके से देखो, ये भी एक ओवरबॉट ज़ोन है, ठीक है? उसके बाद ये ज़ोन देखो, ठीक है? ये अपना बीच एरिया, ये ओवरसोल्ड ज़ोन, ठीक है? फिर यहाँ पर देखो, ये ओवरबॉट ज़ोन, ये भी ओवरबॉट ज़ोन। क्या यहाँ पर आप खरीदोगे? आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा भाई, है ना? यही चीज़ हुई ना, फिर यहाँ से गिर गया, फिर ये ओवरसोल्ड ज़ोन पे आया, फिर यहाँ से उड़ गया, फिर यहाँ से फिर ये ओवरबॉट ज़ोन पे आया, फिर यहाँ से फिर गिर गया, फिर ये ओवरसोल्ड ज़ोन पे तो यहाँ पर आया ये, तो यहाँ से ये ऊपर, है ना? तो यहाँ तक आपका मतलब आपको यहाँ तक क्लियर होगा आरएसआई का, ठीक है? और मैं और सिंपल में एक बार आपको एक और सिंपल चीज़ में एक दिमाग में ये बात डाल दो, आरएसआई 70 पे होगा तो खरीदना नहीं है, ठीक है? आरएसआई 70 पे है तो आप बेच सकते हो, ठीक है? आप अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो आरएसआई 70 पे। देखो यहाँ पर क्या कन्फर्मेशन कि भाई यहाँ पर हमें बाइंग की भी कन्फर्मेशन मिल रही है और यहाँ पर हमने जो बाय किया उसको सेल कहाँ करना है उसकी भी कन्फर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने देखा भाई ये ओवरबॉट ज़ोन पे है, मतलब कि यार मुझे बेच देना चाहिए एक तरीके से। उसके बाद गिर गया मार्केट, फिर कितने दिनों बाद ऊपर गया भाई, 1 महीने बाद, है ना? इसी तरीके से आप इतना क्या स्विंग ट्रेडिंग में देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको 1-2 हफ्ते में 5-10% चाहिए, तो आरएसआई इज़ बेस्ट। भाई मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देखोगे आप, ठीक है? अब ये यहाँ पर 70 पे है, तो मतलब मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा, ठीक है? अगर मेरे को खरीदना है तो मैं कहाँ वेट करूँगा, या तो वो नियर 50 हो या उसके नीचे। अब नियर 50 के नीचे है तो मैं क्या देखूँगा, ऐसे ही हर कहीं तो नहीं खरीद लूँगा ना, तो उसके लिए दूसरा कन्फर्मेशन होता है, ठीक है? या तो मैं कोई पैटर्न बनने का वेट करूँगा या अपने सेटअप का वेट करूँगा, ठीक है? इसी तरीके से अब ये प्रॉफिट बुकिंग में भी काम आ गया और बाय सेल करने के लिए भी काम आ गया। ये 2 चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये ओवरसोल्ड ज़ोन के नियर में है, उसके बाद देखो आप रैली और यहाँ पर बन गया हैमर पैटर्न। देखो, ये हैमर पैटर्न दिख रहा है? ज़ूम करके बताऊँ क्या भाई? 1 सेकंड रुको, ज़ूम करके एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है? ये क्या है? ये आपका ओवरबॉट ज़ोन है ना? अब ये बन गया यहाँ पर हैमर, उसके बाद रैली देखो आप। इतना सबको क्लियर हुआ आरएसआई? ठीक है? और कुछ नहीं है सीखने के लिए भाई, बस इतना ही सीख लो बहुत है। ठीक है? और जो भी है धीरे-धीरे मैं आगे आपको समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा आरएसआई के बारे में। ठीक है? मेरे से जुड़े रहो, मैं और आगे ईज़ी में और क्या-क्या हो सकता है और क्या-क्या अपन देख सकते हैं, ये सब चीज़ें सिखाता रहूँगा। है ना? अब अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे, ठीक है?
RSI हो गया अपना। अब एक बॉलिंजर बैंड भी आपको, बॉलिंजर बैंड, चलो मैं बॉलिंजर बैंड भी बता देता हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको बॉलिंजर बैंड भी बता ही देता हूँ कैसे वर्क करता है, क्या है इंडिकेटर। ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि नीचे वाली लाइन है, मतलब सिंपल भाई, मैं ज़्यादा फटाफट आपको समझाता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा। देखो आपको बॉलिंजर बैंड में ये दो लाइन दिख रही हैं, ठीक है। ये टॉप लाइन और ये बॉटम लाइन, ठीक है। ये ऊपर की लाइन, ये नीचे की लाइन। अब आपको देखना है कि आपका स्टॉक कहाँ पर है। अगर आपका स्टॉक यहाँ पर देखो, ये नीचे वाली लाइन को टच करने के बाद देखो कैसे रन किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाली, ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर ऊपर टच करा, फिर यहाँ से गिर गया, सिमिलर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कंफर्मेशन कैसे मिली, क्योंकि ये हैमर पैटर्न बना है, ठीक है, और इसने बॉलिंजर बैंड को एक कंफर्मेशन, मतलब यहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन मिल गई काई काई की, कि ये हैमर पैटर्न है, और एक और कंफर्मेशन मिल गई कि ये बॉलिंजर बैंड के लो पे बना है, और यहाँ से एक मूवमेंट आपको मिल गया। हमने एक और तीसरी कंफर्मेशन क्या बताई थी, मैंने क्या बताई थी, थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है, सीख रहे हो तो। मैंने तीसरी कंफर्मेशन बताई थी फंडामेंटल चेक करना, कि कंपनी की अर्निंग्स क्या है, कंपनी पे कोई अभी कोई न्यूज़ तो नहीं है उसकी बैड न्यूज़, ठीक है। ये तीन कंफर्मेशन लेने के बाद आपको ऐसे विनिंग ट्रेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अपन और आगे और इधर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वो ये गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना, उसके बाद एक रैली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मतलब आप ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको जगह जगह देखने मिल जाएगी, ऐसे पैटर्न्स आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन बॉलिंजर बैंड यही है, बस इतना ही है कि यहाँ से आपको ऐसी कंफर्मेशन मिलती है। अरे भाई, बॉलिंजर बैंड में बस यही है, ठीक है। ये टॉप पे, मतलब यहाँ से रिवर्स, और लो पे मतलब यहाँ से अप साइड, ठीक है। वैसे बॉलिंजर बैंड में यूज़ नहीं करता हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे इंडिकेटर में काम है, पता है। एक काम करूँगा मैं, ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा, शॉर्ट में, और इंस्टाग्राम रील पे भी डाल दूंगा, ठीक है। ये छोटे छोटे जिसके लूप्स होते हैं, जो इनके कुछ डिटेल्स होती है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बॉलिंजर बैंड इन सब की, बस मैंने आपको बता दिया RSI, क्योंकि RSI भी मैं वर्क करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ। जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। MACD हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, पैटर्न्स हो गए, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब अपन क्या करते हैं ना भाई, अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो देखते हैं वो थोड़े बड़े टाइम टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना दोस्तों, तो इसको हटाओ, ठीक है। अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब अपन को सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, अपन को देखना है प्रीवियस मार्केट, कि प्रीवियस मार्केट में उसने कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया है और कहाँ कहाँ रजिस्ट किया है ना। अब यहाँ पर देखो, अभी एक यहाँ पर भी है, ठीक है, ठीक है। और कहाँ पर दिख रहा है आपको ऐसा कुछ, जहाँ उसने सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी रहा है उसका, ठीक है, हो गया। और कहाँ दिख रहा है आपको, तो मुझे यहाँ मतलब मल्टीपल बार वहाँ पर क्या उसने सपोर्ट लिया है, क्या उसने रजिस्टेंस लिया है, वो आपको यहाँ पर देखो क्लियर अब होगा। देखो क्या हुआ है ना दोस्तों, कि एक बार मार्केट में फॉल आया, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से उसने रिवर्स मारा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसने, यहाँ पर ये हो गया इसका सपोर्ट, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर इसने फिर से देखो दोबारा यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, तो क्या इसने दोबारा यहाँ सपोर्ट किया है, सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया है। फिर उसके बाद क्या इसने यहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस पे आकर के रजिस्ट किया है, हाँ देखो, ऐसे फिर गिरा है। फिर उसके नियरेस्ट से ये वापस ऊपर जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, आपको यहाँ पर भी देखो, एक बार मतलब यहाँ पर देखो कितना बार इसने यहाँ से गिरा है, एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखो और कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा? और आप यहाँ पर देखो यहाँ से भी एक बार गिरा है, ठीक है? ऊपर नहीं गया, यहीं से रिवर्स हो गया है। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से गिरा है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, है ना? यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कितनी बार इसने रजिस्ट किया है इसको, 1 बार गिरा यहाँ से, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट किया, ठीक है? ऊपर साइड गया। तो ऐसे, ऐसे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं अपने आगे के लिए, है ना? अब सपोज़ अगर यहाँ पर आता है मार्केट, तो अब मुझे क्या पता है कि भाई हाँ, ये पहले यहाँ से 1 बार गिर चुका है, 2 बार गिर चुका है। अगर ये यहाँ पर आता है, ठीक है? ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आता है इसके, अगर ये यहाँ से इसको तोड़ के, यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो उसके बाद मैं देखूँगा कि भाई हाँ, मुझे यहाँ पर स्टॉक में एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ से वापस से यहाँ से गिरना शुरू करता है, तो मैं क्या देखूँगा कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है, कि भाई ये यहाँ तक जा सकता है। तो इसका क्या हो गया सपोर्ट और ये इसका रेजिस्टेंस। ऐसे अपन को अपने चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है? ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। और वैसे देखा जाए मैं नहीं यूज़ करता, मेरे आप किसी भी चार्ट पे देखोगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं इंडिकेटर से ही समझ जाता हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं कोई भी स्टॉक बस ऐसे देखूँगा कि हाँ, मुझे समझ आ जाएगा कि इसमें कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ क्या है, ठीक है? तो मैं नॉर्मली अपने इंडिकेटर से ही समझ जाता हूँ कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, ठीक है? यहाँ पर एक ऐसे, ठीक है, पैटर्न बना, अब इसके बाद फिर एक रैली आ गई, है ना? अब यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है? तो ऐसे। तो अब अपन नेक्स्ट अब क्या देखते हैं यहाँ पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? वॉल्यूम एनालिसिस भी आपको थोड़ा सिखा देता हूँ यहाँ पर। रुको। ये तो आरएसआई का हो गया, ठीक है? आरएसआई डाइवर्जेंस ये भी मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा-सा, चलो आपको। ठीक है, अभी तो आरएसआई में इतना ही रखो, मैं आपको और आगे समझाता हूँ। ठीक है, अभी तो अब अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं यहाँ पर, मूविंग एवरेज। चलो यार, आपको मूविंग एवरेज भी बता ही देता हूँ इसके अंदर फटाफट। मूविंग एवरेज, देखो दोस्तों, मैं मूविंग एवरेज अपना बताऊँ, मैं भाई 25 का मूविंग एवरेज, मैं भाई, मैं ना हमेशा अपना मूविंग एवरेज ना मार्केट के हिसाब से चेंज करता रहता हूँ। मेरा एक सेटअप है, ठीक है? मैं उस सेटअप के हिसाब से अपने मूविंग एवरेज को एडजस्ट करता रहता हूँ। पहले मैं 18 का यूज़ करता था, फिर मैंने 22 किया, फिर 20 किया, ऐसे करके टाइम के हिसाब से अपने मतलब उसको चेंज करता रहता हूँ। अब आपको देखो मूविंग एवरेज एक हेल्प करेगा, एक मतलब ये एक ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर एक पैटर्न बना, ठीक है? उसके बाद एक मार्केट में, ठीक है, कंसोलिडेशन ज़ोन आया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ठीक है? अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये 25 मूविंग एवरेज पे, ठीक है? क्या ये 25 मूविंग एवरेज पे आपको सपोर्ट लेता दिख रहा है? देखो, यहाँ पर देखो, ये आपको 25 मूविंग एवरेज पे जगह-जगह आपको ये सपोर्ट लेता दिख रहा होगा, ठीक है? मूविंग एवरेज सपोर्ट या किसी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस ढूँढने में हेल्प करती है। मतलब आपको छोटे-छोटे जो ये इंडिकेटर्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं कि कहाँ सपोर्ट आ सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ये सब आप आरएसआई से, ठीक है, मूविंग एवरेज से, इन सब चीज़ें से देख सकते हो, समझ सकते हो। 1 सेकंड। तो दोस्तों, समझ गए ना? मतलब मूविंग एवरेज मतलब बहुत, अब ये यहाँ पर देखोगे आप मूविंग एवरेज को, तो ये कभी-कभी रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ मतलब एक इसकी मूविंग एवरेज की अलग सेटिंग भी होती है, ठीक है? वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो मूविंग एवरेज से आप किसी गिरते मार्केट में उसका रेजिस्टेंस कैसे पता लगा सकते हो, वो सब मैं आगे और बताता रहूँगा आपको। ठीक है? अब ये देखो आप, कई मल्टीपल जगह ये इस पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा होगा, यहाँ पर, ऑलमोस्ट जगह पे, ठीक है? रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, वो मैं पता नहीं, फिर और दूसरे स्टॉक्स में आपको भी दिखा देता हूँ। ज़्यादातर अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, इन सब जगह पे बहुत अच्छे से वर्क करता है।
ठीक है दोस्तों? तो अभी मूविंग एवरेज का समझ गए आप, है ना? मूविंग एवरेज कितना क्या है? मैं और इसके बारे में और आपको डिटेल में समझाऊँगा और आगे। अभी तो अपन मूविंग एवरेज का हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? ये सब वही है, एमएससीडी, ठीक है? एमएससीडी भी मतलब कन्फर्मेशन की तरह यूज़ करता हूँ मैं, वो भी बता ही देता हूँ वैसे। छोड़ो, नहीं एमएससीडी छोड़ो, आप तो बस आरएसआई पे ही ज़्यादा फ़ोकस रखो। एमएससीडी इतना ज़्यादा वो नहीं है ज़रूरी, ठीक है? अब इसके बाद अभी तक आपको यहाँ पर इतना समझ आ गया कि आरएसआई कैसे काम करता है ना? अब मैं आपको इसके बाद, ठीक है? अभी क्या है ना कि मैंने आपको आरएसआई के बारे में समझाया। अब जब इसके बाद वाला जो अब वीडियो आएगा, ठीक है? उसके अंदर मैं जब कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में आपको सिखाऊँगा, तो उसके अंदर आपको ये आरएसआई कितना, मैंने जो आपको सिखाया ना वो कितना वर्क करता है, वो आपको उस कैंडलस्टिक पैटर्न वाले में, उसमें इसके जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें दिख पता चल जाएगा। ठीक है? उसके अंदर ही मैं आपको फिर कैसे अपन इंडिकेटर्स लगाते हैं, मैं उसी में ही पूरा सब आपको समझा दूँगा। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है? इसके हिसाब से अब कितने पैटर्न्स होते हैं, क्या-क्या पैटर्न होते हैं, वो सब उसके, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न में, और वो सब क्या कवर कर दूँगा उसके अंदर फिर मैं, कि अपना ये एमएससीडी भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे समझाऊँगा आपको नहीं समझ आएगा। वो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही समझ आएगा, बॉलिंजर बैंड भी आपको, ये सब मैंने अभी जो आपको बताया ये नॉर्मली समझा दिया है, ठीक है? इसके बाद अब ये चार्ट पे कैसे वर्क करते हैं, वो आपको पैटर्न से, एक स्ट्रैटेजी से ही समझ आएगा। तो वो चीज़ के लिए अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, ठीक है? उसके अंदर अपन क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे, ठीक है? वो मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके साथ अपन इंडिकेटर्स कैसे उस पे लगाते हैं, ये सब चीज़ें अब वो उस नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही इस एपिसोड के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बता दिया क्या-क्या समझाने वाला हूँ, क्या-क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो जा कर के हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ट्रेडिंग इटर्नल, ठीक है? यहाँ पर हम फ्री में आपको ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं, ठीक है? सब कुछ एकदम फ्री में सिखाएँगे यहाँ पर, और हमारा यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग इटर्नल, ठीक है? इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर लेना। ऐसे ही फ्री में मैं आपको ट्रेडिंग एकदम बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको मैं ये ई-बुक अगर आपको चाहिए, तो वो भी मैं बता दूँगा आपको, ई-बुक ये चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न की कैसे मिलेगी, तो वो उस वीडियो में सब, इसमें नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरा पैटर्न्स के बारे में सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।